Jai Hind, I'm Vedana Singh and you are most welcome on my YouTube channel. Today in this video, I'm going to discuss the question answer of the unit Entrepreneurial Skill First. तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आंसर जो नई लेसन है इंटरप्रेन्योरियल स्किल फर्स्ट के, तो इनके सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है पहला, ये क्लास 9th के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है, ये है डिफाइन कॉर्पोरेट बिजनेस। मीन्स हमको कॉर्पोरेट बिजनेस क्या होता है, इसको हमको डिफाइन करना है। तो जो क्वेश्चन आंसर है इसका, द बिजनेस दैट इज ओन्ड बाय इट्स शेयर होल्डर्स, मतलब जो भी बिजनेस शेयर होल्डर के थ्रू किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, द शेयर होल्डर इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ओवरसी द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। मीन्स क्या होता है, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर कहने का मतलब जिन्होंने इसका शेयर परचेज किया हुआ है, जिनके पास इनके शेयर हैं, वो क्या करते हैं, जितने भी हो क्या हो रहा है सभी एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव सम एग्जांपल ऑफ सोल पार्टनरशिप बिजनेस। जो है आपका सोल पार्टनरशिप बिजनेस के जो एग्जांपल है, ये ना सबसे पहले यानी सोल पार्टनरशिप जो होते हैं, ये सिंपल क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल के थ्रू ही होते हैं। तो जैसे इसका यही है कि जो भी सिंगल पर्सन जो बिजनेस को देखते हैं उसको सोल पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। अब जिसका एग्जांपल्स हैं, जैसे क्या है, कंसल्टेंट हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट फोटोग्राफर्स हैं, स्मॉल लैंडस्केपिंग कंपनीज हैं, फ्रीलांसर हैं। फ्रीलांसर मतलब जो जॉब करते हैं अपना खुद से करते हैं, और जो है राइटर्स हैं, और पर्सनल ट्रेनर्स हैं। तो ये सब क्या होते हैं, आपके सोल पार्टनरशिप बिजनेस के थ्रू आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन। देखिए, इसमें आपको डिफरेंस बताना है कि पीवीटी जैसे प्राइवेट कॉर्पोरेशन होते हैं और होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये बताना है। जो फर्स्ट पॉइंट्स है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन में द स्टॉक्स और शेयर इज इशू टू लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर। देखिए, इसमें क्या होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज को कॉर्पोरेशन का जो भी शेयर होते हैं, शेयर जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि कुछ लिमिटेड नंबर को ही दिए जाते हैं। लेकिन इन क्या है, स्टॉक शेयर इज इशू टू द विलिंग, मतलब इसमें जो पब्लिक में होते हैं, जितने को भी इच्छा लेने के लिए है तो आप इसका शेयर परचेज कर सकते हैं। ये होते हैं पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस होता है, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, प्राइवेट में होते हैं, इट डज नॉट नीड टू मीट द स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। देखिए, इसमें क्या होता है, इतनी सिक्योरिटीज इसमें नहीं थ्रू होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, लिमिटेड नंबर्स होते हैं। बट इन पब्लिक सिक्योरिटी आर ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इसमें से एग्जांपल्स हैं प्राइवेट का, जैसे टीसीएस है, टाटा सर्विस कंसल्टेंसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, और जो पब्लिक में है जैसे एलआईसी लाइफ इंडिया कॉर्पोरेशन है, ओएनजीसी है, फिर एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये क्या है, आपके पब्लिक कॉर्पोरेशन में आते हैं। तो ये थे इनके क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो है 118 के हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं, इनके भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, नेम एंड एक्सप्लेन 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन अ डेवलपिंग कंट्री इंडिया। बता रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है एंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि डेवलपिंग कंट्री से इंडिया में क्या इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सबसे पहला जो दिया हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, जो पहला पॉइंट्स है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, आप सिंपल इतना भी लिख सकते हैं। मैंने इसको एक्सप्लेन के लिए मैंने आपको ये लिख दिया, अगर ये लिख देते हैं तो अच्छी बात है। क्या है, इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड लीड टू इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी इंडस्ट्रीज या एंटरप्रेन्योर्स जैसे हैं, तो ये क्या करते हैं, जो भी अपना फर्म या कुछ भी इस्टेब्लिश करते हैं, साथ साथ में इसका मेन मोटो क्या होता है, कैपिटल को ग्रोथ करना और साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी किसी भी कंट्री का। जैसे इंडिया का है डेवलपिंग कंट्री, यहाँ इसकी ज़्यादा है। दूसरा जो पॉइंट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएंगे, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सिंपल आपको जैसे लग रहा है कि इसमें क्या होता है कि जैसे भी इंटरप्रेन्योरशिप क्या करते हैं, अगर कोई बिजनेस डालते हैं तो उसमें क्या होंगे, उसमें कुछ एम्प्लॉय का जरूरत पड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं, तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज निकलते हैं। जैसे क्या है, अनएम्प्लॉयड इज अ मेजर concern for developing and under developing countries, so it creates the employment for
जनरल पीपल, एग्जांपल जैसे स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, ये आपके लेटेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि जो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री होते हैं, यहाँ क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं, बेरोजगारी जो होते हैं, ये सबसे बड़ा इशू होता है। तो क्योंकि इसमें लिमिटेड कंपनीज होते हैं, उतना रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो ये क्या करता है, रिसोर्स को यूज करके तो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को रोजगार मिल सके। तो अब जैसे एग्जांपल में कहें, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और मेक इन इंडिया है, तो ये सब आते हैं आपके स्टार्टअप में आते हैं। नेक्स्ट जो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, थर्ड नंबर ये है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अब देखिए इसमें क्या होता है, इफ अ entrepreneur sets up a unit in a rural or semi-urban area, it's only lead to the job opportunity, which turns reduce the migration from the rural to urban area. It also develops the infrastructure of the region. देखिए इसमें कहने का मतलब है बैलेंस इकोनॉमिक रीजनल ग्रोथ क्या है कि अगर कोई भी जो इंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, अगर ये कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, कोई रूरल एरिया में करते हैं या सेमी अर्बन एरिया में करते हैं, तो ये क्या होगा कि वहाँ जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगे। अब जब वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगे तो इसमें क्या है, जो माइग्रेशन का मतलब होता है कि जो कि एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, तो ये कम होंगे। मतलब जैसे गाँव से जो सिटी आते हैं यानी जॉब के लिए आते हैं, तो ये अगर उनको अपने प्लेस पे ही मिल जाते हैं तो वो सिटीज की ओर नहीं आएंगे, तो माइग्रेशन क्या होगा, ये घटेंगे। साथ साथ में क्या होगा, जो भी एरियाज हैं वहाँ भी वो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी इम्प्रूव होंगे। तो ये है जो सेकेंड है। ये थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ये कि जो कॉस्ट जो होंगे ये कम होंगे, जो भी चीज़ आप प्रोडक्ट का लेते हैं, और क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये इंक्रीज होंगे। देखिए इसमें क्या, इफ द एंटरप्रेन्योर यूज हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट टेक्निक्स विच रिजल्ट द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट गिव द ग्रेटर बेनिफिट टू द कस्टमर एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहने का मतलब है कि अगर जो भी इंटरप्रेन्योर हैं, तो अगर वो क्या करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करके, अगर कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके, अगर कुछ लो कॉस्ट पे किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट करते हैं, जो भी सामान अगर ये करते हैं, तो ये क्या होंगे कि जो एरियाज में है होंगे, तो वहाँ क्या होंगे कि कॉस्ट ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का कम होंगे। और इसमें क्या होता है कि कस्टमर का जो है उनके भी बेनिफिट्स हैं, अगर उनके पैसे वैसे बेनिफिट्स होंगे, और साथ साथ में क्या होंगे कि उनका जो रहने का स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या होंगे, थोड़े इंक्रीज होंगे। तो ये आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। एंड थर्ड जो है जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। देखिए इफ कंट्री विटनेसेस इकोनॉमिक ग्रोथ देन जीडीपी एंड पर कैपिटा, देखिए जीडीपी जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो ओवरऑल ईयर में कितने अर्निंग और नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। सिंपली क्या होता है कि इसमें जो जीडीपी जो होते हैं ये इंक्रीज होते हैं। जीडीपी इंक्रीज होने का मतलब है आपका पर कैपिटा इनकम जो है ये भी इंक्रीज होंगे, जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, तो इसमें क्या होंगे, उसको जॉब मिलेंगे तो उसका भी ये इंक्रीज होंगे। अब जब ये इंक्रीज होंगे तो इनडायरेक्ट में क्या होंगे, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इस यूनिट प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। नेम एनी 5 अवार्ड्स रिवार्ड्स दैट एंटरप्रेन्योर अचीव आफ्टर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए बोल रहा है कि आपको 5 ऐसे अवार्ड का नाम लिखना है, जो इसमें क्या होता है, जो अगर सक्सेसफुल कोई बिजनेस में होते हैं ये होता है। सबसे पहला जो है बीइंग अ बॉस, सबसे पहला था एक वो बॉस की तरह। दूसरा व्हाट यू एंजॉय, मींस आप क्या करते हैं कि आपको जो भी अपना करना है वो कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप मतलब किसी के अंडर में रह के काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं तो। दूसरा क्या होता है वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप क्या होंगे बिंदास होकर कहीं से भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए हैविंग अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव, आपके पास होंगे टाइम होंगे कि आप अगर कुछ क्रिएटिव चीजें करना चाहते हैं तो आपके पास वो फुल टाइम होंगे, आप कर सकते हैं। और क्या होता है कि सेट अप योर ऑन शेड्यूल्स, मीन्स अपना शेड्यूल्स खुद का तैयार कर सकते हैं क्योंकि आप खुद का ऑनर है। तो इसमें क्या होता है कि ये सब चीजें आपको जो है रिवॉर्ड्स के तौर पे आते हैं अगर आप गुड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं तो। अब जो नेक्स्ट है 5 ही लिखना, 6 लिख दिया मैंने। इसमें क्या है कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एंड हेल्थ क्रिएट जॉब। अब क्या होता है आप इकोनॉमिक की एक्टिविटीज को भी इम्प्रूव करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को करते हैं, रिवेन्यू के टर्म में करते हैं, और साथ साथ में क्या करते हैं जॉब क्रिएशन का भी काम करते हैं, मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब आपको जो है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है एक गुड एंटरप्रेन्योर्स का। सबसे पहला है जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क और फेल्योर। क्या होता है कि स्टार्टिंग ऑफ एनी बिजनेस इन्वॉल्व्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिस्क और फेल्योर। जैसे भी
आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास वहाँ रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है, या तो फिर आप सक्सेस होंगे या तो फिर आप फेल होंगे उस बिजनेस में। तो ये क्या होता है कि आप अगर होते हैं तो ये आपके में कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप इसको एक्सेप्ट करें। दूसरा आता है रिलेटेड टू इनोवेशन, इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस सर्च ऑफ न्यू आइडियाज। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होंगे कि इनोवेशन का मतलब है कोई भी चीज़ का ऐसे करना, जैसे इसमें क्या है कि आप अगर किसी भी चीज़ के नए आइडियाज को लेके आते हैं तो ये क्या होते हैं कि ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है कोई भी इंटरप्रेन्योर्स का। उसके बाद है क्रिएटिव्स एंड परसिस्टेंट। अब क्या होता है इसमें कि इंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज लुक फॉर अ न्यू वेज टू सॉल्व द ओल्ड प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि जब कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो कुछ नए तरीके से उनको जो है मिनिमम टाइम में सॉल्व करने का या उसका प्रोडक्ट का जो है ना वो करने के लिए इसमें करते हैं। ये आते हैं क्रिएटिव एंड परसिस्टेंस में आते हैं। नेक्स्ट आता है नो द वैल्यू ऑफ मनीज। इसमें क्या होता है टू सक्सीड एनी बिजनेस एन एंटरप्रेन्योर मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ थिंग्स। देखिए अगर आप सच्चे अगर आप इंटरप्रेनर हैं तो आपको क्या होता है जो भी वैल्यू ऑफ मनीज हैं उनके इम्पोर्टेंट को समझना जरूरी है कि उसका क्या जरूरी है, और जो है किसी भी चीज़ को उसका क्या कॉस्ट है जब आप उसको परचेज करते हैं या मार्केट में सेल करते हैं। तो ये आपके होते हैं वैल्यू ऑफ मनीज आते हैं। नेक्स्ट आता है हाई अचीवमेंट। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज कीप वन आई ऑन बिग पिक्चर्स एंड दे सेट देयर गोल टू अचीव इट। Once they achieve their goal, they start looking for new challenges। देखिए क्या होता है जब किसी भी चीज़ का अगर आपको अचीवमेंट हो जाते हैं तो अब क्या होता है कि वो उनका जो है ना बिग पिक्चर होता है, मतलब उनको कुछ और बड़ा करने का उद्देश्य होता है। तो वो क्या करते हैं एक छोटे छोटे और भी सेटअप करते हैं, मतलब उनके सपोर्टिव में, क्योंकि उस गोल को पाने के लिए। और वो क्या करते हैं कुछ नए चैलेंजेस आते हैं तो इसमें इसके लिए वो काम करते हैं। So with this being the video, if you have any question or anything want to ask, you can ask me in the comment box. I would try to give you the answer as soon as possible. With this, Jai Hind, Vande Mataram.